नमो नमः। शास्त्री तृतीय वर्ष एक कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का यगंत प्रकरण जो शास्त्री तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र में निर्धारित है, मैं सीताराम महावर व्याख्याता, राजकीय श्री कृष्ण शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तलाव गाँव। प्यारे छात्रों, सनंत प्रकरण तक का अध्ययन कल हमने कर लिया है। आज हम यगंत प्रकरण का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यह जो यगंत प्रकरण है, इसमें भी अपने स्वयं की कोई धातुएं नहीं है। इसमें भी भू आदि जो धातुएं हैं उन्हीं से प्रत्यय किए जाएंगे और वही प्रत्यय लगने के पश्चात प्रथम एकाच, उसको द्वित्वय, हलादि से इत्यादि मान करके और वही सनातन धातुओं से, जिस प्रकार से पहले हमने सनंत प्रकरण में धातु संज्ञा इत्यादि करके प्रयोग बनाए थे, उसी प्रकार से इसमें भी प्रयोग बनेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाठ्यपुस्तक आपके पास हो तो खोल लीजिए। पहला सूत्र है आज का हमारा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मेरे फोटो से थोड़ा पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा। धातो रेखाचो हलादि क्रिया संविहारे यंग। धातो रेखाचो हलादि क्रिया संविहारे यंग। देखिए सूत्र क्या कहता है। पौनः पुण्यम भ्रसातस्य क्रिया संविहार तस्मिन् द्योति यंग स्यात्। सूत्र का पदच्छेद करते हैं। धातु पंचम्यंतम अस्ति, एकाच पंचम्यंतम अस्ति, हलादि पंचम्यंतम अस्ति, क्रिया संविहारे सप्तम्यंतम अस्ति, यंग प्रथमांतम अस्ति। अनेन प्रकारेण यह सूत्र अनेक पद वाला है। सूत्र का जब हम अर्थ करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। क्रिया संविहारे, क्रिया संविहार इत्यस्य अर्थ भवति क्रिया का बार बार होना, किसी कार्य का बार बार होना, ये अर्थ होना। ये अर्थ द्योतित रहने पर एक अच वाली धातु हो और वह भी हलादी हो तो उससे यंग प्रत्यय होता है। इस प्रकार से जो ये यंग प्रत्यय होता है, इस यंग प्रत्यय होने के लिए तीन बातें मुख्यतया उसमें होनी चाहिए। कौन कौन सी तीन बातें प्यारे छात्रों? देखिए, पहला तो है कि धातु को एकाच होना चाहिए। दूसरी बात है कि धातु को हलादी होनी चाहिए। और तीसरी बात है कि क्रिया संविहार अर्थ द्योतित रहना चाहिए। इस प्रकार से जहाँ पर ये तीनों चीज़ें हमें मिलती है, उसी जगह यंग प्रत्याहार, उसी जगह यंग प्रत्यय होगा। यहाँ यंग प्रत्यय में जिस प्रकार से सन में से मात्र स शेष रहता है, उसी प्रकार से इत्यत्रापि यंग में से केवल ये शेष रहता है, ज्ञ की संज्ञा हो जाती है। ज्ञ की संज्ञा होने का भी कारण है कि अनुदात अंगित आत्मनेपद जो सूत्र है उससे आत्मनेपद हो जाता है और सन्नंगों से धातु को द्वितीय इत्यादि होकर के गुणों यंगलुकों से गुण होकर के और उसके पश्चात धातु संज्ञा इत्यादि होकर के प्रयोग बनता है। इस सूत्र के प्रयोग जो है उदाहरण हमें अग्रिम सूत्र में दिखाई देंगे। तो चलते हैं अग्रिम सूत्र की तरफ। अग्रिम सूत्र आया हमारा गुणों यंगलुको। देखिए सूत्र क्या कहता है। अभ्यास से गुण स्यात् यंगी यंग लुकी च, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अभ्यास से गुण स्यात् यंगी यंग लुकी च, अर्थात सूत्र जो है उस सूत्र को अपन देखते हैं। गुणों यंग लुको, देखिए गुण है प्रथमांतम अस्ति और यंग लुको सप्तमांतम अस्ति। अनेन प्रकारेण सूत्रमिदम द्विपद घटितम अस्ति, दो पद वाला है सूत्र ये। तो अब सूत्र का अर्थ हम देखते हैं। यंग या यंग के लोप होने पर, यंग अथवा यंग के लोप होने पर अभ्यास से गुण स्यात्, अभ्यास को गुण होता है। अभ्यास से गुण स्यात् यंगी यंग लुकी च, जैसा कि वृत्ति में लिख रखा है। अभ्यास से गुण स्यात्, अभ्यास को गुण होता है। यंगी यंग लुकी च, यगंत प्रकरण में और यंग लुगंत प्रकरण में। अब देखते हैं हम सनादनता इति धातुत्वात् लड़ा दें। नीचे लिख रखा है सूत्र में ही सनादनता इति धातुत्वात्, अर्थात यंग प्रत्यय जो है
सनातनता धातुव जो सूत्र है वो सूत्र क्या कहता है कि सन आदि ये 12 प्रत्यय हैं, तो ये जो 12 प्रत्यय हैं तो उनमें से ये सन प्रत्यय भी आता है, तो सनातनता धातु से इसकी धातु संज्ञा हो जाती है। और धातु संज्ञा होने के पश्चात गित अंतत्वात् आत्मनेपदम, गित अर्थात यंग का गै जो है वो गै की संज्ञा हो जाती है। तो गित करण का ये फल है कि यहाँ पर अनुदात तंगित आत्मनेपदम जो सूत्र है उससे आत्मनेपद हो जाता है। अब देखिए हमारे जो सूत्र है, सूत्र के नीचे जो वृत्ति है उसमें ये लिखा हुआ है पुनः पुनः अतिशयन वा भवति बोभूयते, पुनः पुनः अतिशयन वा भवति बोभूयते। तो देखिए पुनः पुनः अतिशयन अर्थात बार बार ये कार्य होता है, इस अर्थ में भूसत्तायाम धातु है, धातु रेखा चौहलादि क्रिया संविहारी यंग जो सूत्र उसे यंग प्रत्यय हुआ, यंग का हमने अनुबंध लोप कर लिया, भू ये स्थिति बन गई। अब भू और ये की आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञा हो गई। आर्धातुक संज्ञा होने के पश्चात सार्वधातु कार्धातु के भय में जो उ है उस उकार को गुण प्राप्त हुआ, परंतु ये का जो गित है वो गित होने के कारण किंगति से गुण का निषेध हो गया। अब भू और ये स्थिति हमारी रह गई। तो सन्नंगों से जो धातु है भू, उस धातु को द्वित्व होता है, द्वित्व होने पर भू भू ये स्थिति बन गई हमारी। पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि शेष है, होगा नहीं क्योंकि एक ही हल है इसमें, अभ्यास संज्ञा हो गई। अब ह्रस्व सूत्र से भय में जो दीर्घ उकार है उस दीर्घ उकार को ह्रस्व कर लेते हैं, तो भू भू ये स्थिति बन गई। अब अभ्यास चर्चा से जो भय है भय के स्थान पर भय कर लेते हैं, तो बू भू व। अब ये जो सूत्र हमने गुणों यंगलों को सूत्र पढ़ा, वहाँ पर अभ्यास का जो भय में ऊ है उस ऊ को गुण होकर के बो भू ये स्थिति हमारी बन जाती है। बोभूय बन गई। बोभूय बनने के पश्चात सनातनता धातु से उसकी धातु संज्ञा करते हैं। धातु संज्ञा करने के पश्चात वर्तमान लट लाते हैं। वर्तमान लट के स्थान पर आत्मनेपद की विवक्षा में तय प्रत्यय आएगा, बो भू य तय। मध्य में तिंसित सार्वधातुक सार्वधातुक संज्ञा, कर्तृ सब का अतोगुण से पररूप होकर के बो भू य तय। टित आत्मनेपदानाम टेरे सूत्र से इत होकर के बो भू य ते, ऐसा प्रयोग ये बनता है। उसके पश्चात प्रथम पुरुष के एक वचन में तय प्रत्यय आकर के बो भू य ते प्रयोग बन जाता है। अब जब हम इन तीनों पुरुषों के तीनों वचनों में रूप चलाएंगे वर्तमान लट में, तो बो भू यते, बो भू ये ते, बो भू यन्ते, बो भू यसे, बो भू ये थे, बो भू यद्वे, बो भू ये, बो भू या वहे, बो भू या महे। इस प्रकार से ये प्रयोग हमारा बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बो भू येते ये प्रयोग हमारा बना। अब इस बो भू येते के नीचे सूत्र में लिख रखा बो भूयान चक्रे, अर्थात भू धातु को और यगंत प्रकरण में और परोक्ष से लिट में इसका प्रयोग बनता है बो भूयान चक्रे, बो भूयान चक्रे। तो प्यारे छात्रों देखिए, क्योंकि बो भू ये जो बनाया हमने, भू धातु यंग प्रत्यय, यंग में अनुबंध लोप, धातु को द्वित्व, ह्रस्व और अभ्यास चर्चा, गुणों यंग लोकों से गुण होकर के बो भू ये प्रयोग बनाया है। ये बो भू ये प्रयोग जितने भी आगे जो धातुएं जो भी प्रयोग बनेगा जिस भी लकार में बो भू ये तो हमें बनाना ही पड़ेगा। इसलिए आप बो भू ये बनाना अच्छी प्रकार से सीख जाओ। अब जैसे अग्रिम लकार आया बो भूयान चक्रे, तो बो भू ये बो भू ये तो बना ही लिया। इस बो भू ये से जब सनातनता धातु से हम धातु संज्ञा करते हैं तो धातु संज्ञा हो जाएगी, और धातु संज्ञा करने के पश्चात जो भी लकार में प्रयोग बनेगा वह लकार हम ले आएंगे। तो परोक्ष से लिट में प्रयोग है, तो परोक्ष से लिट से लिट लकार आ जाएगा। और लिट में अब देखिए बो भू अनेकाच हो गया, बो भू अनेकाच हो गया। तो अनेकाच होने के कारण क्या होता है, काश नेकाच आम वक्तव्य से आम प्रत्यय हो जाता है। तो बो भू ये आम और लिट, बो भू ये आम लिट। बो भू का जो ये है उस ये में जो ए है उस ए का अतोलोप से लोप हो जाएगा। तो बो भू ये आम, ये अलंता आगे आम पड़ा हुआ है, बो भू आम बन जाएगा। बो भू आम बन गया। बो भू आम बनने के पश्चात लिट है, उस लिट का आमे जो सूत्र है वो आमे से लोप हो जाएगा। लिट लकार का लोप हो गया।
क्रंच चानो प्रयुज्यते लिटि से क्री पूर्व लिट का प्रयोग हो जाएगा, क्री पूर्व लिट का प्रयोग होगा। बोभू ये वैसा का वैसा ही रहेगा, बोभूयाम वैसा का वैसा ही रहेगा। बोभूयाम वैसा का वैसा ही रहने के पश्चात उसके पश्चात क्या होगा, तय आ जाएगा, लिट के स्थान पर तय आ जाएगा, तय को एस आदेश हो जाएगा। अब जो क्री है उस क्री को द्वित्व हो जाएगा, उरत से अत्व रप्रत्व हो जाएगा, पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि से हो जाएगा, को सु से कै को च हो जाएगा। तो इस प्रकार से, और जो मैं है मैं का अनुस्वार और अनुस्वार से ये परसवन से परसवर्ण होकर के और आगे क्री प्लस ए, एस के स्थान पर जो एस आदेश हुआ था ए को नीचे से यण होकर के ये बनेगा हमारा बोभूयान चक्रे। इस प्रकार से ये बोभूय बनाने के पश्चात सारी प्रक्रिया सिद्ध होती है। तो प्यारे छात्रों, बोभूय आवश्यक रूप से बनाना आप सीख लीजिए। तो बोभूयान चक्रे इस प्रकार से ये प्रयोग बना है। आगे देखिए, अबोभूयिष्ट है, बोभूयान चक्र के आगे अबोभूयिष्ट लिख रखा है। तो यहाँ पर ये अबोभूय, मैंने बताया आपको कि बोभूय जब बना लोगे आप तो वही इसकी धातु संज्ञा होगी। धातु संज्ञा होने के पश्चात कौन से लकार का ये प्रयोग है, तो ये है लुंग लकार का प्रयोग। तो लुंग लकार में आपको पता है कि चिली लुंग से चिली आता है, चिली से सिंच आ जाता है, आत्मनेपी गुशा में तय प्रत्यय आ जाएगा, लुंग लंग शुद्ध धातु से अटकागम हो जाएगा। बो भू ये में जो अ है अतोलोप से उसका लोप हो जाएगा, आर धातु से इटकागम हो जाएगा। तो अ बो भू ई, और चली लुंग से चलीर चले सिच का जो स है उसका मूर्धन्य सकार हो जाएगा, और आगे जो तय प्रत्यय आएगा उस तय का ष्टुत्व हो जाएगा। तो ये अबोभूयिष्ट, ये हमारा प्रयोग बनेगा लुंग लकार में। इस प्रकार से तीन, प्रत्येक जो लकार है उस लकारों का एक एक प्रयोग मैंने बताया आपको। बोभूयते वर्तमान लटका, बोभूयान चक्रे परोक्ष लटका, अबोभूयिष्ट लुंग लकार का। अब देखिए इस सूत्र के अंतर्गत, क्योंकि धातु किम, अबोभूयिष्ट धातु किम लिख रखा है, अर्थात ये जो सूत्र है इस सूत्र में धातु ग्रहण क्यों किया, तो धातु ग्रहण क्यों किया इसके संबंध में मैं बता रहा हूँ आपको कि आर धातुकतम यथा स्यात्, अर्थात आर धातुकम शेष से आर धातु संज्ञा हो सके, इसलिए उक्त सूत्र में जो धातु है वो धातु को ग्रहण किया। पूरा आपको खोल के बताता हूँ कि आर धातु में तैसा तेन बुर्ववची इत्यादि धातु रेखा जो हलादे क्रिया संविहारी जो सूत्र है, इस सूत्र में इस पद की आवश्यकता यह है कि यंग की आर धातुकम शेष से आर धातु संज्ञा हो सके, क्योंकि उक्त सूत्र में धातु के अधिकार में जो तिंग और सित से भिन्न प्रत्ययों की आर धातु संज्ञा होती है, यंग की आर धातु संज्ञा हो जाने के कारण आर धातुकम शेष से बुरोवची सूत्र से बुरु के स्थान पर वची आदेश संभव हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर धातु का ग्रहण किया गया है। अब देखिए एकाच किम, सूत्र में बताया गया है कि एकाच धातु को एकाच होना चाहिए। ये क्यों कहा, यदि ऐसा नहीं कहते तो जागरी जो धातु है वो जागरी में दो अच है, तो यहाँ पर दो अच में यंग प्रत्यय नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर एकाच इति कथितम। पुनः आगे यहाँ पर बता रखा है हलादे किम, सूत्र में प्रति उदाहरण दे रखा है हलादे किम। तो हलादी क्यों कहा, यदि हलादी नहीं कहते तो भ्रसम इक्षते की जो इक्ष धातु है वहाँ पर भी यंग प्रत्यय हो जाता, जबकि यंग प्रत्यय वहाँ पर अभीष्ट नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा कहा गया है। भ्रसम रोचते शोभते इत्यत्र यंग इति भाष्यम पुनः पुण्य तो सात्य। देखिए भ्रसम रोचते इत्यत्र यंग ने इति भाष्यम, यहाँ पर यह बता रहा है कि भ्रसम रोचते यहाँ पर यंग नहीं हो ऐसा बताया गया है, लेकिन पुनः पुण्य तो स्यात् एव, लेकिन पुण्य अर्थ में तो स्यात् एव वहाँ पर तो होता ही है, पुनः के अर्थ में तो होता है। तो रोरुच्यते जो प्रयोग बनाया है वो पुनः के अर्थ में देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने बनाया है। पुनः रोचते विग्रह, धातु रेखा चो हलादे क्रिया संव्यारी यंग सूत्र से यंग प्रत्यय हुआ, रुच प्लस ये आर धातु शेष से आर धातु संज्ञा हो गई, और पुगंत लघु उपदेश से यहाँ गुण की प्राप्ति होती है, लेकिन किंगति से गुण का निषेध होकर के, और किंगति से गुण का निषेध हो गया। रुच प्लस ये सन्नंगों से धातु को द्वित्व हो जाएगा, तो रुच रुच ये पूर्वाभ्यास अभ्यासंग इतत्र हलादि शेष इति भविष्य, हलादि शेष से जो च है उस च का लोप हो जाएगा, तो रु रुच ये। रकार में जो उकार है
अभ्यास संज्ञक रकार में जो उकार है उसको गुणो यंग लोको से गुण हो जाएगा, तो रो रु च ये बराबर रोरुच्य, रोरुच्य धातु बन गई। तो रोरुच्य की धातु संज्ञा कर लेता मैं सनातनता धातु से। धातु संज्ञा करने के पश्चात वही वर्तमान है लट, लट के स्थान पर तय, बीच में तिंसित सार्वधातुक सार्वधातु संज्ञा, कर्तरी सब का अतोगुण से पररूप होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा रोरुच्यते। इसी प्रकार से शुभ धातु का सोशुभ्यते, शुभ धातु का बनेगा, शुभ धातु का बनेगा सोशुभ्यते। प्यारे छात्रों, अब इसी सूत्र के अंतर्गत एक वार्तिक आ रही है। वह वार्तिक है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सूची सूत्री मुत्र त्यति सुवर्णोतिभ्यो यंग वाच्य, अर्थात सूची धातु, ये वार्तिक है। सूची धातु, सूची का सुच धातु आ जाएगी, तो सुच धातु, सूत्र धातु, मूत्र धातु, अट धातु, री धातु, अस धातु और उर्णु धातु, इन धातुओं से यंग प्रत्यय होता है, ऐसा कहना चाहिए। इसमें पुनः नीचे बताया है आद्यस्त्रेय चुरादो अदंता, अर्थात आदि की जो तीन धातुएं हैं, आदि की अर्थात प्रारंभिक जो तीन धातुएं हैं, जैसे सुच, सूत्र और मूत्र, ये जो तीन धातुएं हैं, ये तीन धातुएं चुरादिगण की है और ये अदंत है, ये अदंत है। और अदंत होने के कारण ये अनेकाच हो गई, अदंत होने के कारण ये अनेकाच हो गई। तो अनेकाच होने के कारण क्या होगा कि धातु रेखाचो हलादि क्रिया संविहारे यंग, ये जो सूत्र है उससे यंग प्रत्यय नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पर इस सूत्र की रचना हुई है। ठीक है, तीन के बाद में देखिए शेष अट धातु, री धातु और रस धातु आजादी है, अतः यंग प्रत्यय इस सूत्र से संभव नहीं था। उर्णु धातु भी आजादी है और अनेकाच भी है, तो यंग प्रत्यय प्राप्त नहीं था, इसीलिए इन धातु में यंग करना उचित है, इसीलिए इस वार्तिक का अवतरण हुआ है। फिर आगे देखिए, इसीलिए आद्यस्तुराद अदंता सोसुच्यते और सोसूत्रेते अनेकात्वात् सोपदेशत्वात् सत्वम न, ये क्या बता रहा है कि अनेकाच होने के कारण सुच और सूत्र धातुएं सोपदेश अर्थात उपदेश अवस्था में सकार युक्त नहीं है, अतः जो सकार है वह उसको मूर्धन्य सकार आदेश नहीं होगा, तो सो सुच्यते और सो सूत्रते यहाँ पर इसी प्रकार से प्रयोग बन जाएगा। तो देखते हैं कैसे ये प्रयोग बनता है। सुच धातु है सूचितुम इच्छतीति विग्रहे, सूचितुम इच्छतीति विग्रहे, धातु रेखा चो हलादि क्रिया संविहारे यंग, ये जो सूत्र है इस सूत्र से यंग प्रत्यय हो जाएगा, अनुबंध लोप हो जाएगा, आर्धातु संज्ञा हो जाएगी। सुच का जो च है उसके संबंध में बताया था कि अदंत है, तो अतो लोप से अकार का लोप होने के कारण और सुच धातु को द्वित्व हो जाएगा, पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि से हो जाएगा। अभ्यास का जो स में उ है उसको गुणो यंग लुको से गुण हो जाएगा, तो धातु बन जाएगी हमारी सोसुच्य, सोसुच्य बन गई। सोसुच्य बनने के कारण यहाँ पर धातु संज्ञा हो जाएगी, वर्तमान लट आएगा, लट के स्थान पर प्रथम पुरुष के एक वचन में तय प्रत्यय आ जाएगा, मध्य तिंसित सार्वधातुक सार्वधातु संज्ञा हो जाएगी, कर्तरी सब से सप, तो इस प्रकार से अतोगुण से पर रूप होकर के सोसुच्यत, और अंत में टित आत्म पदानाम टेरे से एत होकर के, और यह प्रयोग बन जाएगा हमारा सोसुच्यते। इसी प्रकार से जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सोसुच्यते के आगे सोसूत्रेते, सूत्र धातु का सोसूत्रेते, मूत्र धातु का मोमुत्रेते, इस प्रकार से तीनों प्रयोग बन जाएंगे। तो इस सूत्र की जो प्रयोग है, इस सूत्र के सारे प्रयोग इस प्रकार से सिद्ध हो जाएंगे। अब आगे चलिए, अग्रिम सूत्र आया हमारा यस्य हल। देखिए यस्य हल सूत्र वो क्या कहता है, यस्य षष्ठन्तम है, हल पंचमन्तम है, अनेन प्रकारेण सूत्रम मिदमपि द्विपद घटितम अस्ति, ये भी दो पद वाला सूत्र है। सूत्र कहता है हल से परे यदि ये शब्द हो, हल से परे यदि ये शब्द हो तो उस ये शब्द का लोप होता है, आर् धातुक प्रत्यय परे जाते सति, आर् धातुक प्रत्यय परे रहने पर। आधे परस्य अतोलोप सोसुचान चक्रे, सोसुचान चक्रे। यहाँ पर देखिए सोसुचान चक्रे किस प्रकार से बनेगा, सोसूत्र, सोसूत्र जिस प्रकार से बोभूय में बनाया था उसी प्रकार से यहाँ पर सोसूत्र प्रयोग बन जाता है।
सो सूत्र प्रयोग बन गया। सो सूत्र प्रयोग बनने के पश्चात सो सूत्र, अब इस सो सूत्र की धातु संज्ञा हो जाती है, और धातु संज्ञा होने के पश्चात कौन से लकार का प्रयोग है? सो सुचान चक्रे, ये है परोग से लिट का। तो जो हम लाएंगे परोग से लिट, लिट के स्थान पर अब देखिए लिट आ गया, और लिट होने के पश्चात वो जो सूत्र है हमारा काच ने काच आम वक्तव्य वार्तिक है, उस आम प्रत्यय हो जाएगा। आम में सन मतलब आम सो सूत्र, तो सो सूत्र वो सो सूत्रान चक्रे, सो सूत्रान चक्रे। तो इस प्रकार से सो सूत्र लिट आया, लिट के स्थान पर लिट के बाद में आम हो जाएगा सो सूत्र, और सो सूत्र के पश्चात जो ये है यंग का ये, उसका यंग का ये का ये से अले से लोप हो जाएगा, अतो लोप से उस ए का लोप हो जाएगा। तो ये वैसा का वैसा ही पूरा का पूरा ये चला जाएगा। आम है, आम इसे मिल जाएगा तो सो सूत्राम बन गया। सो सूत्राम के आगे जो आम रहेगा, आम में से उसका लोप हो जाएगा। क्रंच चानु प्रयुक्त लिटि से क्री पूर्वक लिट का प्रयोग आ जाएगा, और लिट के स्थान पर ता आ जाएगा। बीच में क्री है, उस क्री को द्वित्व हो जाएगा। उरस से अत्व, रपरत्व, और पूर्व व्यासंगा हलादि से कोसु से कह के स्थान पर च, आगे क्री में जो ए है उसके आगे ए पड़ा हुआ है, तो यण होकर के सो सु चान चक्रे, इस प्रकार से ये प्रयोग बनेगा। इसी प्रकार से जैसे एक प्रयोग आपको सीख लेना चाहिए अच्छी प्रकार से, तो मो मूत्रान चक्रे सो सु चान चक्रे, ये भी इसी प्रकार से प्रयोग बनेगा। फिर आगे देखिए, यहाँ पर हमारे 3 प्रयोग और देखें। यहाँ पर तो एक प्रयोग दिया था सो सुचीता, सो सूत्रीता, मोमुत्रीता। सो सूत्रे प्रयोग आप बनाए लेंगे। सो सूत्रते, जो इस प्रकार से पीछे इसमें बनाया था हमने प्रयोग सो सूत्रते, तो सो सूत्रे प्रयोग बनाने के पश्चात जो ये है, ये का तो लोप हो जाएगा, अतो लोप से ए का लोप हो जाएगा, तो सो सु च। ठीक है, ये सो सूत्रिता लुट लकार का प्रयोग है, तो लुट लकार आएगा, लुट के स्थान पर ताएगा, तय के स्थान पर डा आ जाएगा, डा में सन मतलब के आ बचेगा, बीच में से ताश का आगम होगा, उसमें से आसवा का लोप हो जाएगा, जिसे भविताम बनता है। और आर धातु के से इट का आगम होकर के सो सुचिता, सो सूत्रिता, मो मुत्रिता, इस प्रकार से ऐसा प्रयोग यहाँ पर बनेगा। चलिए अग्रिम सूत्र पर चलते हैं। अग्रिम सूत्र आया हमारा दीर्घो अकित है। देखिए दीर्घो अकित क्या कहता है? अकितो अभ्यास से दीर्घात यंगी यंग लुकी च अट्टाट्यते नैकित यस्य से अकित, जिसमें कित नहीं है वो अकित हो जाएगा। तो यहाँ पर दीर्घ प्रथमांतम अस्ति, अकित षष्ठ्यंतम अस्ति, और इस प्रकार से दीर्घो अकित 2 पदी है, तो द्विपद घटितम इदम सूत्रम अस्ति, 2 पद वाला ये सूत्र है। अब यहाँ पर देखिए ये सूत्र क्या कहता है? अकितो अभ्यास से दीर्घ स्यात् यंगी यंग लुकी च, अर्थात अकित अभ्यास को जिसमें कित नहीं है ऐसा यदि कोई अभ्यास हो तो उस अभ्यास को दीर्घ होता है यंग या यंग लुगंत प्रकरण परे रहने पर, यंग या यंग लुगंत प्रकरण परे रहने पर। तो यहाँ पर प्रयोग बनेगा हमारा अट्टाट्यते। देखिए क्योंकि जो 3 धातुएं थी, 3 धातुओं के प्रयोग आ गया, अब धातु आई है अट, तो अटगतौ धातु है जाने के अर्थ में, तो यहाँ पर ये धातु भी आज़ादी है, इसलिए यहाँ पर जो धातु रेखा चौलादे क्रिया संव्यारे यंग सूत्र था उससे यंग की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए वो जो वार्तिक बनाई थी, वार्तिक जो थी अर्थात सूची सूत्री मुत्री अड़ती, ये जो वार्तिक थी इस वार्तिक से यंग प्रत्यय होकर के यंग में सन मतलब होकर के ये, तो अ ट ये स्थिति हमारी आ गई। सन्नंगों से हम जब द्वित्व करेंगे तो धातु है आज़ादी, तो आज़ादी होने के कारण आज़ादी और द्वितीय सूत्र की सहायता से जो अ को छोड़ करके आगे वाले जो द्वितीय वर्ण है उस द्वितीय वर्ण का द्वित्व होता है। तो यहाँ पर ट और ये जो है उस ट और ये का द्वित्व हो जाएगा, ट का द्वित्व होगा, तो अ ट पूर्व वैसे अभ्यासंग आलादि से करेंगे तो आदि हल अर्थात ट से बच जाएगा, ये का लोप हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी धातु
अटट्य, अटट्य। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा। अब ये जो सूत्र है दीर्घोकित है, वो दीर्घोकित सूत्र क्या कहता है, ट में जो अ है, अभ्यास संज्ञक जो अ है, क्योंकि वो कहता है अकित अभ्यास को दीर्घ होता है, तो ट में जो अ है उस अ को दीर्घ हो जाएगा। तो ये जब दीर्घ हो जाएगा तो अटाट्य, अटाट्य धातु बन गई हमारी। अटाट्य धातु बनने के पश्चात धातु संज्ञा वर्तमान लट, लट के स्थान पर तय और बीच में तिंसित सार्वधातु सार्वधातु संज्ञा कर्तरी सप और अतोगुण से पर रूप होकर के और टित आत्मनेपदानाम टेरे से एत होकर के, तो ये प्रयोग बनेगा अट्टाट्य ते। इस प्रकार से यहाँ पर अट्टाट्य ते प्रयोग की सिद्धि हुई है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमो नमः, धन्यवाद है।